बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस, बहुत टेस्टी और बहुत यमी जो हैं पकोड़े हैं। लेकिन ये आलूओं के बगैर हैं ना, तो आपको आलू छीलने पड़ेंगे ना आपको आलू काटने पड़ेंगे। ये किस तरह के पकोड़े हैं। इससे पहले रेसिपी की तरफ बढ़े, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने काट लिया है, इस तरह से काट लेना है और बाद में इन्हें करना है बॉयल। नमक डालेंगे थोड़ा सा, इन्हें करेंगे बॉयल। बॉयल करने के बाद इन्हें छील लिया और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देना है। बाद में इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने ददरा ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून जो है वो ददरा किया हुआ खुश्क धनिया मैंने लेना है। हाफ़ टी स्पून मैं नमक शामिल करूँगी। नमक इस वजह से कम क्योंकि बॉयल कर रही थी जब पोटैटो, तो तब भी मैंने नमक शामिल किया था। हाफ़ टी स्पून ददरा मिर्च ली है, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च बहुत ही टेस्टी होती है किसी भी खाने में। बाद में जी मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करने के बाद इस सारे मिक्सचर को मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। उतनी देर कमेंट में आप मुझे बताया करिए आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रही हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप इस सारी रेसिपी को ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना के रख सकते हैं। सबसे पहले जी मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लिया है बेसन का। इसमें मैं शामिल किया मैंने हरा धनिया। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने नमक लिया क्योंकि नमक ऑलरेडी 2 दफ़ा मैं पोटैटो में शामिल कर चुकी हूँ। इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, लाल मिर्च लिया है ददरा, वो इसमें शामिल करूँगी। हल्दी मैं इसमें शामिल नहीं कर रही क्योंकि बाज़ार जैसी लुक जो है वो देने के लिए मैं इसमें शामिल किया है ऑरेंज कलर, और मैंने खुश्क मेथी वो शामिल कर ली है। इस सारे बैटर को अच्छी तरह से करना है मिक्स करने के बाद जो है ये अभी बैटर जो है थिक है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया पानी, तो ये हमारा जो बैटर है ये भी हो चुका है रेडी। अब जो है बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेनी है आपने, जो मार्केट में अवेलेबल होती है। उसको बेलन की मदद से हल्का हल्का सा बेल लेना है। बेलने के बाद इसकी जो कॉर्नर है उनको काट लें और उनको आप क्रम्स की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 ब्रेड रेडी कर ली। रेडी करने के बाद जो है अब मैं मिक्सचर डायरेक्ट इस पे अप्लाई नहीं करूँगी। हल्का सा जो पानी लेके इसको ब्रेड पे मैं स्प्रेड करूँगी इस तरह से हाथ की मदद से। आप चाहें तो इसे शावर भी कर सकते हैं। और जितना मैंने बैटर रेडी किया था पोटैटो का वो इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। इस तरह से सारे ब्रेड के ऊपर मैंने मिक्सचर लगाना है। लेकिन जितना भी मैंने मिक्सचर रेडी किया है इसको पतला लगाना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाना। अब मैंने इसको करना है रोल। लेकिन रोल करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें, आपके हाथ थोड़े थोड़े गीले होने चाहिए। अगर कहीं ब्रेड फट जाए या ख़राब हो जाए तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप गीले हाथों से ब्रेड को रोल करेंगे और अच्छी तरह से इसे डिप करेंगे इसमें, तो आपकी ब्रेड बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैंने इस ब्रेड को आप चाहें तो काट भी सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं काटूंगी क्योंकि अगर क्रम्स लगाते हुए या बैटर लगाते हुए ब्रेड टूट जाए या हाफ हो जाए तो ये इसमें एडजस्ट हो जाती है। इस तरह से मैं इसमें क्रम्स लगा रही थी। क्रम्स लगाते लगाते एक ब्रेड का जो पीस है थोड़ा सा वो उतर गया, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप इस ब्रेड को 2 हिस्सों में काट के एक साइड पे रख लें। इसी तरह बाकी ब्रेड भी रेडी करें और इसे एक साइड पे रखते जाएं। इस तरह से मैंने इन्हें 2 से 3 घंटा रेस्ट दी, और जब मैंने इन्हें रेस्ट देने का मकसद ये था ताकि ये जो क्रम्स हैं ये अच्छी तरह इसके साथ लग जाएं और हमारी ब्रेड जो है वो ना टूटे। ऑयल मैंने हल्का जो है वो गरम करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे गरम नहीं करना, क्योंकि अगर ये मैं पकोड़े जो हैं इसके अंदर डालूंगी तो ब्रेड तो अंदर से जल जाएगा और ये जो जितना भी हमारा बैटर है ये भी कच्चा रहेगा। तो लिहाजा मैंने इसे मीडियम लो फ्लेम पे मैंने गरम करना है और इस तरह से फ्राई करना है। फ्राई जो है वो मैंने देखें एक साइड को पहले फ्राई किया, फिर दूसरी साइड को फ्राई करेंगे। अब एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए इस तरह छन्नी की मदद से इसे बाहर रख लें ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है ये निकल जाए। और अच्छी तरह से निकलने के बाद अब हम इसे करेंगे सर्व। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी रेसिपी थी। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।